सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। आशा है कि आप कुशल मंगल से होंगे और उस पार ब्रह्म परमेश्वर से कामना करता हूँ कि कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें। सर्दियों का मौसम है, खास करके बड़े बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखें। अपने गर्म कपड़े स्वतः रखें। सूर्यास्त के बाद अपने घर में रहें और सूर्योदय के जस्ट बाद टहलने के लिए निकलें। ज़्यादा ठंड में बुजुर्ग लोग टहलने के लिए ना निकलें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सभी सनातन प्रेमियों, आज इस वीडियो बनाने का खास उद्देश्य, मैं अपने प्रतिष्ठान पर बैठा हुआ था तो किसी सज्जन से सनातन धर्म के ऊपर बहस छिड़ी। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसकी मान्यता ज़्यादा है, कौन किसे पूजना चाहिए, किसको प्रथम रखना चाहिए। लेकिन मैंने उनको एक बात बताई कि सर्वप्रथम आप सनातन धर्म से अनभिज्ञ हैं। हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता ही नहीं है। 33 कोटि का मतलब अभिप्राय यहाँ 33 प्रकार है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की रचना की है और उसकी व्यवस्था के लिए अलग अलग रूपों में अवतरित हुए हैं, जबकि ईश्वर एक ही है। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे वेदों में स्पष्ट वर्णित है कि एकोहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ, दो नहीं। लेकिन इस व्यवस्था को बनाने के लिए उन्होंने अपने रूप जगह जगह फैलाए हैं। आप आरती करते हैं, उस पार ब्रह्म की आरती करते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। अविवेका का अर्थ होता है कि जिसमें विवेक नहीं है, अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है। अविवेका, जिसमें विवेक नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश को 3 अलग अलग रूपों में मानते हैं। जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, उस ओंकार बिंदु के में ये तीनों एक ही है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, एक आनन मुख, चतुर 4 और 5 मुख ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में है। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, इन तीनों का अलग अलग वह है, लेकिन प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। व्यवस्था के लिए ये 3 रूप हैं और इनके अंदर जो मैंने 33 प्रकार के देवी देवता बताए हैं, उनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, इस तरह से ये 33 प्रकार के देवी देवता हमारे इस ब्रह्मांड, हमारी सृष्टि में विद्यमान है। इन्हें ही पूजा जाना चाहिए। तो आप ये भ्रम बिल्कुल मस्तिष्क से निकाल दें कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। फिर दूसरी तरह से जब उन्होंने ये कहा है कि जब एक है इतनी व्यवस्था क्यों है, तो मैंने उन्हें साधारण रूप में समझाया है कि आपका नाम क्या है। तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है। मैं इसमें नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ये नाम है। तो मैंने कहा आप अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से व्यवस्था करते हो। मैंने उन्हें ये समझाया कि आप एक हैं, आप पिता भी हैं, आप भाई भी हैं, आप चाचा भी हैं, आप ताऊ भी हैं, आप फूफा हैं, आप जीजा हैं या देवर हैं, जेठ हैं, किसी भी तरह के पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदारी में हैं। और हर के आगे, हर रिश्ते में आप उसी हिसाब से व्यवस्था करते हैं। चाचा हैं तो भतीजे के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, पिताजी हैं तो बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, पति हैं तो पत्नी के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अनेक रूपों में आपका व्यवहार अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से उस पार ब्रह्म परमेश्वर का एक ही रूप है, लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए
वो अलग अलग तरह के, जैसे भगवान विष्णु हैं, वो इस जगत के पालनहार हैं, ब्रह्मा हैं, उत्पत्ति कारक हैं, शिव जी हैं, वो संगारक हैं, व्यवस्थापक हैं। तो इसी तरह से उसका रूप है। तो सनातन धर्म की व्याख्या इस तरह से है। मैं अग्रिम ये कहता हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन भ्रांतिवश हमारे सनातन धर्म को कम आंकने की कोशिश की गई है। अंग्रेज़ों ने कई सौ साल यहाँ राज करा, उन्होंने जो गॉड शब्द है वो भी हमारे सनातन धर्म से लिया गया है। गॉड, GOD, G फॉर जनरेट, O फॉर ऑपरेट, D फॉर डेथ। और वही हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा गॉड है, जबकि वो सनातन धर्म से ही ली गई चीज़ है। अतः आप सनातन धर्म की व्याख्या समझ गए होंगे, उसकी व्यवस्था समझ गए होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अग्रिम जितना ज्ञान, जितनी तुच्छ बुद्धि मेरे मस्तिष्क में है, मेरे दिमाग में है, जितनी बुद्धि मेरे में है, मैं कुछ न कुछ अग्नि चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। जय सनातन, जय भारत।